हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलिए। तो ये बेटा सिचुएशन तब आती है जब हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग कैपेसिटर्स हैं ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने अलग अलग चार्ज किया है। C1 को हमने V1 पोटेंशियल से चार्ज किया और C2 को हमने V2 पोटेंशियल से चार्ज किया। ठीक है ना, तो जो चार्ज स्टोर होगा यहाँ इस प्लेट में पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड होता है बैटरी का, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बैटरी का नेगेटिव साइड है। इसी तरीके से इस प्लेट में भी चार्ज, इस कैपेसिटर में भी चार्ज स्टोर हो जाएगा। उस चार्ज की वैल्यू होगी बेटा Q1। पहले कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो होगा C1V1 और दूसरे कैपेसिटर में चार्ज होगा C2V2। ऐसा इसलिए क्योंकि C का फॉर्मूला होता है Q/V, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज का फॉर्मूला होता है CV। तो पहले वाले का इस फॉर्मूला को जब हम इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो दूसरे में इतना चार्ज आ जाएगा और पहले में इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी दोनों कैपेसिटर्स को हमने अलग अलग बैटरी से कनेक्ट करके अलग अलग पोटेंशियल देके चार्ज किया। दोनों में चार्ज है हमारा C1V1 C2V2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब दोनों कैपेसिटर्स जब चार्ज हो गए हैं, अब अनचार्ज नहीं है, तो पहले कैपेसिटर के पास भी चार्ज है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, दूसरे कैपेसिटर के पास भी चार्ज है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब जब इन दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं आपस में, बैटरी से नहीं, बैटरी से तो हमने पहले कनेक्ट किया था ताकि इनमें चार्ज आ जाए। अब जब इनमें चार्ज आ गया है C1V1 C2V2, तो चार्ज आने के बाद जब हम दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो इनका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। हो सकता है ये वाला अपना चार्ज इसको दे दे थोड़ा सा, अगर इसके पास डिपेंडिंग अपॉन किसका पोटेंशियल कम है, या हो सकता है ये अपना चार्ज इसको दे दे। ठीक है ना, तो कौन किसको अपना चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं उसकी सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, दो चार्ज कैपेसिटर को, अनचार्ज नहीं, चार्ज देने के बाद जब हम दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमने देखा था कि दोनों अपना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब तक जब तक दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल V नहीं आ जाता। ठीक है ना, आपको बताया था ना बेटा, जब सीरीज़ पैरेलल कराया जा रहा था तो आपको सिखाया था कि पैरेलल कंडीशन में, डेरिवेशन में आपको बताया था, अभी ये रब हो गया है यहाँ से, पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो जब हम दो चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो ये चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब तक जब तक इनका एक कॉमन पोटेंशियल V नहीं आ जाता। तो हमें वो कॉमन पोटेंशियल निकालना है और हमें ये देखना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो एनर्जी थी वो सेम रही, डिक्रीज़ कर गई या इंक्रीज़ कर गई। जैसे क्लास 11th में पढ़ा था ना, इलास्टिक, इन इलास्टिक, सुपर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा लॉस होता है, सुपर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमें देखना है कि ये जो कैपेसिटर्स, क्लास 12th में जो हमने चार्ज कैपेसिटर्स को कनेक्ट करा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ बेटा, कैपेसिटर के पास हमने डिराइव किया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, हमने इसकी डेरिवेशन करी थी। यहाँ ये देख सकते हैं बेटा आप, कैपेसिटर के पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, डिक्रीज़ कर जाती है या इंक्रीज़ कर जाती है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं बेटा, आपको बताया ना, व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, देन द चार्जेस गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड टिल दे एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल। ठीक है ना, उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, ऐसा क्यों, C इज इक्वल्स टू Q/V होता है, तो V हो जाएगा Q/C
सी। अब हम पोटेंशियल दोनों को कनेक्ट करने के बाद ले रहे हैं, तो चार्ज भी दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो टोटल चार्ज है और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस, नेट पैरेलल कैपेसिटेंस है, उसको यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं बेटा। कॉमन पोटेंशियल को सपोज करो वी से डिनोट कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज, दोनों कैपेसिटर्स के चार्ज को आप ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज आ जाएगा। पहले वाले में चार्ज आया था C1V1, दूसरे वाले में चार्ज आया था C2V2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इनका अलजेब्रिक एडिशन, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्योंकि बेटा पैरेलल में कनेक्ट किया है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस का हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन करी थी, इट इज़ C1 + C2। ठीक है ना, तो इसको हम टोटल कैपेसिटेंस में यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2। तो ये आ गई कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। ठीक है ना, दिस इज़ द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस दौरान एनर्जी का क्या हुआ। ठीक है ना, अगर आपको बेटा याद हो तो क्लास 11th में हमने 2 बार डेरिवेशन करी थी। ठीक है ना, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में, एक बार रोटेशनल मोशन में हमने डिराइव किया था। वो डेरिवेशन कुछ ऐसी थी, हमारे पास 2 मासेस हैं m1 m2, और ये जा रहे हैं u1 u2 वेलोसिटी से। इलास्टिक कोलिजन के बाद, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद ये सेपरेट नहीं होते, तो टोटल मास हो जाता है m1 + m2, और ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव करते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी KI - KF निकाला था, तो उसकी वैल्यू आई थी, अगर आपको याद हो तो उसकी वैल्यू हमारी जो है सॉल्व करने के बाद आई थी m1 m2 अपॉन 2m1 + m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू आई थी, और हमने दिखाया था क्योंकि KI - KF एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो आप इस फिगर को आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, C1 जिसको हमने चार्ज किया है V1 पोटेंशियल से, हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है C2 जिसको हमने चार्ज किया है V2 पोटेंशियल से। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस हो जाता है C1 + C2, जिनका कॉमन पोटेंशियल होता है V। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जब हम एनर्जी का UI - UF निकालेंगे ना, तो वैल्यू हमारे पास आएगी C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप वीडियो को पीछे करके दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इस कंडीशन को और इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन को। ठीक है, करने का बिल्कुल वही तरीका है, उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये बेटा ये मैं आपको बता दूं, हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैसे तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं ये वाला, एनर्जी इज गिवन बाय ½ CV²। ठीक है, तो कनेक्ट करने से पहले बेटा, ठीक है ना, जैसे कोलिजन में इट इज़ हम एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल एनर्जी निकालते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स एंड आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स, पहले कैपेसिटर के पास एनर्जी है ½ C1V1² यूजिंग फार्मूला U = ½ CV²। ठीक है ना, तो पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 था, पहले वाले को आपने V1 पोटेंशियल दिया था, तो ये पहले वाले की एनर्जी हो गई। दूसरे वाले के पास एनर्जी है ½ C2V2²। तो इनिशियल टोटल एनर्जी हो जाएगी कनेक्ट करने से पहले इनका अलजेब्रिक एडिशन, बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे ही आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारी फाइनल एनर्जी आ जाएगी ½ बेटा हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ½ CV²। कनेक्ट करने के बाद नेट कैपेसिटेंस है C1 + C2। ठीक है ना, और पोटेंशियल आपने ये निकाल ही लिया है, तो हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ½ कैपेसिटेंस की जगह हम ले लेंगे नेट कैपेसिटेंस पैरेलल का C1 + C2, और पोटेंशियल लेंगे जो उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल आया है V²। V की वैल्यू यहाँ से हम, ये जो V की वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ½ C1 + C2 V का स्क्वायर यानी कि C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर आपको दिया होता है सपोज़ आपको दिया है x/y का होल स्क्वायर, तो आप इसको अलग अलग करके x² y² लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो हम इसको नोट कर देते हैं। हमारे पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी
हाफ C1 प्लस C2, न्यूमरेटर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये एक तो कट जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ C1 प्लस C2। और न्यूमरेटर में देखो बेटा A प्लस बी का, देखो C1V1 को हम इनने C1V1 को हमने A लेट किया, C2V2 को हमने B लेट किया, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे A हमारा है C1V1 और B है हमारा C2V2। तो हम लगाएंगे A का स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB का मतलब 2 C1V1 इंटू C2V2। ये आ गया हमारा क्या, न्यूमरेटर। ठीक है, अब हमें देखना है कि एनर्जी का लॉस हुआ है, सेम है या इंक्रीज है, तो हम UI माइनस UF की वैल्यू निकालते हैं। सो वी हैव UI माइनस UF इज इक्वल्स टू, तो UI की वैल्यू लेते हैं बेटा, ये हमारी UI की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए UI की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, तो हम UI की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। ये हमने UI की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर UI। फिर आपके पास क्या आता है, ये तो UI की वैल्यू हमने पीछे से कॉपी कर ली, फिर आता है माइनस, तो अब हमें माइनस का साइन लगाना है, ठीक है ना, तो UI की वैल्यू के बाद हम लगाते हैं माइनस का साइन। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, UF की वैल्यू आपने ये निकाली है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए इस माइनस के बाद, ठीक है ना, तो हम UF की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हम UF की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, सबके पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1/2 को बाहर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/2 तो कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास एक तो ये वाला टर्म बचा विदाउट हाफ, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, तो इसको कॉपी कर देते हैं। हाफ तो बाहर चला गया, हमारे पास ये टर्म बचा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हाफ तो बाहर चला गया कॉमन, अब हमारे पास जो टर्म बचा वो ये वाला टर्म है, ठीक है ना, तो इसको भी कॉपी कर देते हैं। और किस साइन के साथ बचा, माइनस साइन के साथ, तो इसको भी लिख देते हैं -1/this, हाफ तो बाहर चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा इस थर्ड टर्म के तो डिनोमिनेटर में ये है, पर इसके डिनोमिनेटर में है नहीं, तो LCM ले लीजिए। जब LCM लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, और हाफ तो बाहर है ही, तो बनाते हैं इसको एक्सप्रेशन को, वी हैव हाफ, ठीक है ना, पूरा LCM ले लिया हमने, कंप्लीट LCM, पूरा LCM, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, C1 प्लस C2, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास था नहीं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा ना दोनों टर्म्स के पास, इसके पास भी और इसके पास भी, करेक्ट, तो हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ भी आ जाएगा और दूसरे टर्म के साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में था नहीं, ठीक है ना। और हमारे पास माइनस में ये पूरा टर्म बच जाएगा, करेक्ट, तो इसको भी कॉपी कर देते हैं।
विद ए माइनस साइन। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है ना, तो पहले ये वाला टर्म C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला टर्म C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही ये वाला टर्म पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला टर्म C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको नोट करते हैं। तो जब आप इसको C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं पीछे पूरा कॉपी कर देती हूँ ताकि बार बार आपको स्क्रीन में दिक्कत ना आए। तो हमारे पास बेटा सॉल्व करके आएगा, डिनोमिनेटर में 1/2 ऑफ C1 प्लस C2 तो है ही। ठीक है ना, ऊपर जो टर्म्स बनेंगे देखिए बेटा एक एक करके, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर दूसरे को आप ब्रैकेट जब खोलेंगे तो आ जाएगा C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस। अब जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हर एक को, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको भी नेगेटिव करेगा, इसको भी नेगेटिव करेगा और इसको भी नेगेटिव करेगा, क्योंकि माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है ना, ये हमने मैथ में पढ़ा है। तो सारे टर्म्स आएंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो माइनस में आ जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस में आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस में आएगा ट्वाइस C1 V1 C2 V2। ठीक है ना, आप देखिए ये C1 V1 स्क्वायर और ये माइनस का, ये देखिए ये कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है और इसके आगे क्या साइन लगा था, नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये दोनों तो कट गया। इसी तरीके से ये वाला C2 स्क्वायर पॉजिटिव C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये नेगेटिव C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको भी कट कर देते हैं। ठीक है ना, हमारे पास कितने टर्म्स बचे, 3। कौन कौन से, C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 C1 V2 स्क्वायर और ये वाला टर्म। आप देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों के पास C1 है, करेक्ट, और इन तीनों के पास C2 भी है। ठीक है ना, तो इन तीनों से C1 C2 बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, तीनों के पास C1 C2 था, इसको बाहर ले गए, डिनोमिनेटर में बचा ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। और बचेगा क्या हमारे पास ब्रैकेट में, C1 C2 तो बाहर चला गया, बचा V1 स्क्वायर, यहाँ बचा V2 स्क्वायर और यहाँ बचा 2V1 और V2, क्योंकि C1 C2 बाहर चला गया था। तो हम लिख देते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2। ये बेटा क्या हमारा इससे मैच नहीं कर रहा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मैच कर रहा है ना। ये किसके बराबर होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो हमारा ये वाला टर्म किसके बराबर आ जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको नोट कर देते हैं। दिस विल बी C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में आ गया हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बेटा ये हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, आपको पता होना चाहिए। ये जो भी हम कुछ सॉल्व कर रहे थे, ये हम सॉल्व कर रहे थे UI माइनस UF के लिए। ठीक है ना, तो ये जो हमने निकाला है ये हमने UI माइनस UF की वैल्यू निकाली है। तो इसको नोट कर देते हैं, UI माइनस UF इज इक्वल्स टू दिस। अब रिजल्ट इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है ना, अभी तक तो हमने सिर्फ मैथमेटिकल LCM कैंसिलेशन, ब्रैकेट खोलो, आइडेंटिटी लगाओ, ये सब करा है। अब आती है बात इसकी फिजिक्स की। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, जो हमारा कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, इट इज़ नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं। जैसे बॉडी का मास, मैंने बताया था ना, ये वाला रिजल्ट देखिए बेटा, ये वाला रिजल्ट हमारा किससे मैच कर रहा है, जो हमने क्लास 11th में KI माइनस KF निकाला था इन इलास्टिक कोलिजन में, M1 M2 अपॉन, आप डेरिवेशन खोल के देख सकते हैं, आपको रजिस्टर में मिल जाएगी, मैंने कराई है, ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे बॉडी का मास, कभी आपने सुना है किसी बॉडी का मास -10 kg है, कभी सुना है आपने किसी बॉडी का मास -2 kg है। मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही जो हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वैल्यू तो कभी माइनस में आएगी नहीं। हाँ, बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी +10 वोल्ट ऑल्सो, इट कैन बी -10 वोल्ट ऑल्सो। पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है।
तो अगर ये सॉल्व करने के बाद -10 वोल्ट आता भी है तो जब आप उसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो वो -10 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे, अगर ये सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आता है तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होता नहीं। पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है लेकिन वो होल स्क्वायर के अंदर है तो स्क्वायर उसको वैसे ही माइनस माइनस जो है पॉजिटिव बना रहा है। तो यू आई माइनस यू एफ इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू। ये जो हमारी आई है ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है ना। और यू आई माइनस यू एफ अगर पॉजिटिव है, सिंस यू आई माइनस यू एफ इज ए positive value, then ui minus uf is a positive value, then this shows that ui is greater than uf। यहाँ हम कह सकते हैं फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम है। भैया आप कहिए कि इनिशियल फाइनल से बड़ी है, यहाँ कहिए फाइनल इनिशियल से छोटी है, बात तो एक ही है। यानी कि जब हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया था तो उनके पास एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी। जब हमने उनको चार्ज करके आपस में कनेक्ट कर दिया तो उनकी एनर्जी जो है कम हो गई। इट मीन्स दैट देयर इज़ ए लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज़ ए लॉस ऑफ एनर्जी। और ये किस फॉर्म में लॉस हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। कैसे बेटा, ये जो कैपेसिटर्स जिनको आपने चार्ज किया था, जब आपने इनको आपस में कनेक्ट करा तो कनेक्ट करने के लिए ये वायर यूज़ करी है ना, तो जब चार्ज फ्लो कर रहा था तो करंट आई, करंट का हीटिंग इफेक्ट हमने 10th में पढ़ा है, तार थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो इनकी एनर्जी का लॉस जो है इस वायर में, ये जो वायर जिस वायर से आपने कनेक्ट करा है दोनों कैपेसिटर्स को, इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम आई है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस in the form of heat. During what process? During the redistribution of charges when two charged capacitors were connected in parallel to each other. आप दो अलग अलग कैपेसिटर्स को लेके चार्ज करिए और जैसे ही आप उन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और कितना पोटेंशियल आता है ये, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का लॉस होता है। हमने ये पूरी डेरिवेशन करके उसको प्रूव किया है कि देयर इज़ ए लॉस ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे आता है। आपको दिया होगा देयर इज़ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सपोज 2 माइक्रोफेराड which is charged by a potential of suppose 10 volt. Then there is a capacitance of capacitor of capacitance 4 microfarad which is again charged to a potential of 10 volt, ठीक है ना। तो आप दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालिए। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम वैल्यू को डालेंगे 2 इंटू 10 C1V1 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी कि 2 प्लस 4। तो जो पोटेंशियल आएगा वो किस में आ जाएगा, वोल्ट में, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है माइक्रोफेराड क्यों नहीं किया हमने यूज़, माइक्रोफेराड को फैराड में क्यों नहीं कन्वर्ट करा ऐसा यूनिट में, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसका माइक्रोफेराड, इनका माइक्रोफेराड, इनके माइक्रोफेराड से ना कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो कट जाएगा। तो आपको 10 की पावर -6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और पोटेंशियल आप वोल्ट में डाल रहे हैं तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो भी किस में आएगा, वोल्ट में, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको दे सकते हैं कि हमारे पास पहला कैपेसिटर था ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड जिसको हमने चार्ज किया था 10 वोल्ट के पोटेंशियल से। दूसरा कैपेसिटर था 4 माइक्रोफेराड जिसको हमने चार्ज ही नहीं किया, ठीक है ना। एक को चार्ज किया दूसरे को चार्ज नहीं किया और अब हमने इनको कनेक्ट करा तो नेट पोटेंशियल निकालिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो सिखाया था कि दोनों चार्ज कैपेसिटर होने चाहिए, नहीं। अगर अनचार्ज है तो कोई बात नहीं, वैल्यू उस हिसाब से पुट कर देंगे। अगर आपने पहले को चार्ज किया है 10 वोल्ट से तो ठीक है 10 वोल्ट यूज़ कर लो, दूसरे को चार्ज नहीं किया तो दूसरे का पोटेंशियल बेटा 0 वोल्ट ले लो, क्या दिक्कत है। दूसरे को हमने पोटेंशियल दिया ही नहीं, चार्ज ही नहीं दिया, तो इसका मतलब 0 वोल्ट। अब आप वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है ना C1V1 प्लस C2V2
डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरे का पोटेंशियल नहीं दिया तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालें। जब दूसरे को चार्ज ही नहीं किया तो उसके पोटेंशियल की जगह 0 ले लो। तो C1V1 हो जाएगा 2 × 10 प्लस C2V2 हो जाएगा हमारा 4 × 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी कि 2 + 4। तो 2 × 10 हो गया 20 प्लस 0, 2 + 4 हो गया 6 यानी कि 20/6